नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, हम इस सेशन में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और इस सेशन में आज के सेशन में हम वेल्डेड जॉइंट क्या है, वेल्डेड जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। उसका पार्ट ए अपलोड हो चुका है और पार्ट बी आज हम देखने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है फिलेट वेल्ड्स की प्रभावी लंबाई बताइए। क्या पूछ रहा है? फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई बताइए। यह दिया हुआ है, यदि वास्तविक लंबाई L है, वेल्ड की माप कितनी है, वेल्ड साइज कितना दिया हुआ है, S दिया हुआ है, और प्रभावी लंबाई L दिया हुआ है। प्रभावी लंबाई क्या दिया हुआ है? प्रभावी लंबाई L दिया हुआ है। इस स्मॉल L यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें हमको इसका रिलेशन बताना है। तो इसमें हमसे पूछा है कि इसमें प्रभावी लंबाई बताना है। तो इसमें प्रभावी लंबाई L इक्वल टू क्या होता है? L इक्वल क्या होता है? कैपिटल L वास्तविक लंबाई माइनस 2S। 2S क्या है? यहाँ S क्या है? साइज ऑफ वेल्ड है। साइज ऑफ वेल्ड है। ये क्या है? एक्चुअल वास्तविक लंबाई, एक्चुअल माप है। ये इफेक्टिव लेंथ है जो हम स्ट्रेंथ में गणना करते समय, स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करते समय हम इसको यूज करते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। यही अगर हमसे पूछता फिलेट वेल्ड की जगह क्या पूछता? बट वेल्ड के लिए पूछता है। तो क्या पूछता? बट वेल्ड के। तो बट वेल्ड में एस की माप्स को हम नहीं निकालते हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारा वहाँ क्या होता है, प्रभावी लंबाई एक्चुअल लेंथ के बराबर होता है। क्या? तो वास्तविक लंबाई के बराबर होता है। तो हमसे बट वेल्ड की पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल L इक्वल टू L, मतलब सेम हो रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और जो इस स्मॉल L की इसके इक्वल लिया जाता है, तो जो विड्थ ऑफ प्लेट होता है, प्लेट का जो चौड़ाई होता है उसको ही हम लेते हैं। अगर प्लेट दिया हुआ है कि 100 इंटू 10 mm का एक प्लेट है, वेल्ड किया जा रहा है, तो यहाँ 100 mm क्या हो जाएगा? 100 mm क्या हो जाएगा? वास्तविक लंबाई हो जाएगी। वही हमारा इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। किसके लिए? यहाँ बट वेल्डिंग के लिए। किसके लिए? बट वेल्ड्स के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिलेट वेल्ड में क्या है? फिलेट वेल्ड में हमको बताना है। फिलेट वेल्ड में हमसे पूछा जा रहा है फिलेट वेल्ड की प्रभावी कंठ लंबाई थ्रोट की थिकनेस पूछ रहा है। बताइए, यदि वेल्ड की माप S है, स्थिरांक K है, और प्रभावी कंठ मोटाई T है। हमको T की वैल्यू बतानी है। तो T की वैल्यू क्या होती है फिलेट वेल्ड के लिए? T की वैल्यू फिलेट वेल्ड के लिए होती है K इंटू S, जहाँ K कहाँ क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? K कांस्टेंट है। और K की वैल्यू 60 टू 120, मतलब जो सरफेस होता है, फ्यूजन सरफेस होता है, उसके बीच जो एंगल मिनिमम कितना रहना चाहिए? तो 60 से 120 रहना चाहिए। और 60 टू 90 के लिए कितना होता है? 60 टू 90 के लिए इस वैल्यू कितनी होती है? 0.7 होती है। कितनी होती है K की वैल्यू? K की वैल्यू 60 टू 90 डिग्री के लिए, 60 टू 90 डिग्री के 0.7 लिया जाता है, जो मैक्सिमम केस में होता है। यहाँ एक्चुअल में हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या हमको बताना है कि प्रभावी कंठ मोटाई क्या होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा? टी इक्वल K इंटू एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T इक्वल K इंटू एस। अगर हमको कहीं ऐसा भी मिल जाए तो उसको हम सही करेंगे, क्योंकि सामान्यतः हम जो फ्यूजन सरफेस होता है उसके बीच का जो एंगल लेते हैं 60 टू 90 लेते हैं। 60 टू 90 लेते हैं। क्या? 60 से 90 तक लेते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.7 होती है। सही आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य बताइए। फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य बतानी है। यदि कंठ मोटाई दी हुई है, कंठ का थिकनेस, थ्रोट थिकनेस T है, प्रभावी लंबाई इफेक्टिव लेंथ कितना है? स्मॉल L है, स्मॉल L हो गया, दे दिया हुआ है। फिर क्या दिया है? वेल्ड साइज S दिया हुआ है। और सरफेस फ्यूजन सरफेस के बीच एंगल 70 दिया है। तो 70 दिया। तो 60 टू 90 के लिए क्या होता है कि क्या होता है? T इक्वल क्या होता है? K इंटू एस। थोड़ा सा हम इसको अच्छे से देखते हैं फिर से।
स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या आता है, स्ट्रेंथ को अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें तो स्ट्रेंथ का फार्मूला हो जाएगा टी इंटू स्मॉल एल इंटू अपरूपण प्रतिबल शियर स्ट्रेस, एफ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एफ हो गया, टी इंटू एल इंटू एफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर यही अगर पूछ देता है टी की वैल्यू अगर रख दें 70 के लिए, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.7 एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.7 एस। तो हमारे यहाँ दोनों आंसर सही होंगे, ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बन जाता है, सही आंसर डी बन जाता है, सही आंसर डी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा कि यदि फिलेट वेल्ड में वेल्ड की माप कितनी है, हमारे एस दे रखा, कितना दे रखा है, एस हमारा 6 mm, कितना दिया 6 mm। प्रभावी लेंथ यानी स्मॉल एल हमारा कितना दिया 60 mm दिया हुआ है। परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, हमारा एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, शियर में कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है। अब हमको सामर्थ्य पूछ रहा है और के की वैल्यू भी 0.7 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, पावर स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ का फार्मूला हो जाता है टी इंटू एल इंटू एफ फोर्स शियर में। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू यहाँ क्या रख सकते हैं, हमारा यहाँ की वैल्यू क्या रखा है 0 की, यहाँ 0.7 है। टी की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू होती है, टी की वैल्यू क्या हो यहाँ पे हो जाएगी 0.7 इंटू एल की वैल्यू क्या है 60 mm और एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एस की वैल्यू टी इक्वल होता है 0.7 एस। तो पी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी टी मल्टी इंटू स्मॉल एल इंटू एफ एस शियर में, और टी की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं 0.7। ये एस है 5 नहीं है, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू हमको मिला है 6 मिला है, कितना मिला है 6 मिला है। प्रभावी लेंथ कितना मिला है 60 मिला है। और हमारा फोर्स कितना हो जाता है, फोर्स बोले या फिर क्या बोले उसको, प्रतिबल कितना हो जाता है, हमारी परमिसिबल प्रतिबल तो कितना हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे क्या कितना, एक यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ से एक जीरो तो ख़त्म हो जाएगा, एक जीरो काट देते हैं। अब हमको इकाई यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 7 है। तो क्या हो जाएगा 6 का 36 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 36 होगा, 36 में फिर 36 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 42 हो जाएगा। मतलब हमारा जो लास्ट का नंबर होगा 42 होगा और ये वाला जीरो कितना आएगा 4 इतना होगा, 420 हमारा लास्ट में होना चाहिए। हम 4 को तो नहीं करा सकते लेकिन लास्ट का क्या हो जाएगा 2 होना चाहिए और लास्ट एकदम 0 होना चाहिए, यानी 02 किस में हमको मिल रहा है, ए में मिल रहा है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोड़ पर आने वाला भार 120 किलो न्यूटन हो तो फिलेट वेल्ड की आवश्यक लंबाई बतानी है। तो फिलेट वेल्ड की आवश्यक लंबाई के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम इसका फार्मूला क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा टोटल आ रहा भार टोटल आ रहा जोड़ पर भार बटा में वेल्ड की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड हो जाएगा। भार कितना दिया हुआ है 120 क्या दिया हुआ किलो न्यूटन, यानी हमें इस पर 3 जीरो और बढ़ाएंगे, 3 जीरो हम बढ़ा दिए, ठीक है। बाई में कितना होगा, एस क्या दिया हुआ 5 न्यूटन दिया हुआ, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा हमारा 12 5 से कितनी बार में चला जाएगा, 5 से 12 कितना बार में जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 के 20 24 आ गया, कितना जीरो और कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा इस पर।
सॉरी ये 5 न्यूटन नहीं है, 500 न्यूटन है। कितना है? 500 न्यूटन। यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या हो जाएगा। टोटल वेट जिस पे आ रहा है, टोटल वेट आ रहा है बाई में क्या हो जाएगा, वेल्ड का स्ट्रेंथ हो जाएगा। यहाँ पे 120 गुणे कितना होगा, 1000 होगा। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन हो गया। हाँ, बाई में कितना होगा, 500 हो जाएगा। 500 से 2 जीरो कैंसिल कर दिया। फिर कितना होता है ये, जब कितनी बार में जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 उसका ये जीरो बचा हुआ है, यानी 240 हो जाएगा। किस बात, इस 240 हमको ए नंबर में मिल जाता है। हमारा सही आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बट वेल्ड का प्रकार है। तीन में से हमारा बट वेल्ड का सभी प्रकार हैं। क्या है? सिंगल वी वेल्ड, डबल वी वेल्ड, सिंगल यू वेल्ड। कैसे होते हैं? जैसे ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला ऐड करने वाला है, तो अगर हमको ये वी शेप में काट दिया गया, वी शेप में काट दिया गया तो हम क्या बोलेंगे, सिंगल वी वेल्ड। अगर नीचे भी से भी काट दिया जाए, नीचे से भी हमने कट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डबल वी वेल्ड, डबल वी वेल्ड्स। ठीक है, ऐसे हम यू के लिए क्या हो जाएगा, यू ऐसे है। अगर हम ऊपर से ऐसे बस कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंगल यू वेल्ड्स हो जाएगा। डबल के लिए क्या हो जाएगा, नीचे से भी कट रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डबल यू वेल्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस वेल्ड में पूरक धातु पूरी गहराई तक पहुँचेगी। हमको बताना है पूरी जो धातु है किस में पूरी गहराई तक पहुँचेगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं, हम ऊपर का थोड़ा सा वो काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकल वी वेल्ड हो जाएगा या फिर एकल यू वेल्ड हो जाएगा। और नीचे से भी काट दिया हमने तो क्या बोलते हैं, उसको दोहरा बोलते हैं या डबल जी शेप का रहेगा। डबल वी वेल्ड बोलेंगे या फिर डबल यू वेल्ड बोलेंगे। तो अगर हम डबल काटते हैं तब ये नीचे तक क्या होगा, इसका फिलर आएगा, फिलर मेटल आएगा ये नीचे तक। अगर केवल हम ऊपर से ही एक जगह ही केवल कटा रहेगा, बस ऊपर वाले साइड में ही कटा रहेगा, तो क्या होगा, नीचे तक नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बनता है, जिसमें दोहरा रहेगा वही से हमारा सही। इसमें एकल लिखा है, एकल ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ भी एकल लिखा है, दोहरा लिखा है, ये भी नहीं होगा। दोहरा यू वेल्ड और दोहरा वी वेल्ड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस वेल्ड में पूरक धातु पूरी गहराई तक नहीं पहुँचेगा। तो किस में नहीं पहुँचेगा, किस में पहुँचता है, तो डबल वाले में पूरी गहराई तक पहुँचता है, और किस में पूरी गहराई तक पहुँचेगा, फुल्ली पहुँचेगा। और जो एकल होता है, सिंगल वाला होता है, उसमें हम क्या होता है, पूरी गहराई तक नहीं पहुँचता। तो जिसमें एकल क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी में हमारा एकल भी दिया है, दोहरा भी दिया है, सिंगल और डबल दोनों दिया है, इसमें भी दोहरा दिया हुआ, तो इसमें तो पूरी गहराई तक पहुँचेगी। यहाँ एकल दिया हुआ है डी में, और यहाँ दोहरा दिया हुआ था। यहाँ में तो सही आंसर क्या बन जाएगा, सही आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बट वेल्ड का डिजाइन करते समय परमिसिबल शियर स्ट्रेस, क्या बोला है, शियर स्ट्रेस कितना लेते हैं, तो शियर स्ट्रेस 110 किलो न्यूटन से लेते हैं। कितना लेते हैं, 110 किलो न्यूटन। हमारा सही आंसर क्या होगा, ये हमारा सही आंसर हो गया। वही हम टेंसाइल में क्या लेते हैं, टेंसाइल में हम अगर कुछ नहीं, टेंसाइल में हम 150 भी लेते हैं और 142 भी लेते हैं। खैर इसको क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो हम 152 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बट वेल्ड की प्रभावी लंबाई क्या वो दिया हुआ है। बट वेल्ड पर हम आ गए। यहाँ फिलेट वेल्ड में हमने देखा था, अब बट वेल्ड में देखते हैं। बट वेल्ड में प्रभावी लंबाई स्मॉल दिया हुआ है, वास्तविक लंबाई कैपिटल एल दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों में सही संबंध कौन है। तो हमारे इसके बीच सही संबंध क्या हो जाएगा, स्मॉल एल इक्वल टू एल हो जाएगा। हमारा यहाँ सही आंसर एल बनेगा। और जो एल लिया जाता है विड्थ ऑफ फ्लैट लिया जाता है। अगर 100 × 8 है तो हम 100 हम ले लेते हैं, तो विड्थ ऑफ हमारा फ्लैट भी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ ये भी अगर हमसे पूछता कि एल का मान क्या होगा, प्रभावी लंबाई क्या होगी, तो तब हमारा आंसर क्या होता, बी भी होता और सी भी होता।
तब हमारा डी आंसर हो जाता। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा कि स्मॉल एल कैपिटल एल में हमको संबंध बताना है, वास्तविक लंबाई और प्रभावी लंबाई में संबंध बताना है। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बनेगा, सही आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बट वेल्ड क्या है, बट वेल्ड की प्रभावी कंठ मोटाई हमको बतानी है। यानी हमको से टी पूछ रहा है, बताइए यदि 100 × 10 mm के माप की 2 पत्तियाँ ली गई हैं, पत्तियाँ दोहरे वेल्ड में जोड़ी जा रही हैं। दोहरे वेल्ड में हम कंठ यहाँ क्या लेते हैं, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता है, जहाँ तक हमारा जितनी अगर जो फिलर मेटल है पूरी गहराई तक जाता है, फिलर मेटल क्या जाता है पूरी गहराई तक अगर जाता है तो उस समय हम क्या करते हैं, थ्रोट थिकनेस हम प्लेट के चौड़ाई के बराबर हम लेते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ कि दोहरा वी वेल्ड है, यानी पूरी गहराई तक जा रहा है, पूरी गहराई तक ये जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगा, हमारे प्लेट की चौड़ाई के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी हम यहाँ पे इफेक्ट, सही आंसर हमारे यहाँ पे ये हमारा इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। टी हमसे पूछा हुआ है ना, थ्रोट पूछा हुआ, तो हमारा ये थ्रोट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा हमारा। अगर वही हमसे अगर इकहरा बोला रहता या दोहरे की जगह क्या बोलते इकहरा बोलता, तब हमारा कितना होता 5/8 × 10 mm हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हमारा हो जाएगा। 10 mm हम थ्रोट थिकनेस लेंगे जब दोहरा वेल्ड किया जा रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बट वेल्ड में प्रभावी कंठ मोटाई बताइए यदि 100 × 10 mm माप वाली 2 पत्तियाँ ली गई हैं जिसमें एकल किया गया है। तो एकल में हम क्या कर लेते हैं, एकल में हम जो हमारा थिकनेस है, जो हमारा प्लेट का जो थिकनेस है उसके हम 5/8 लेते हैं, उसका हम 5/8 लेते हैं। हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सही आंसर हमारा सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिर से हमारा कंठ मोटाई पूछ रहा है, किसके लिए यहाँ पर ध्यान देना है, बट वेल्ड की प्रभावी कंठ मोटाई बताना है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस बताना है। यदि हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 2 अलग अलग माप की पत्तियाँ यूज की जा रही हैं, जिसका एक का थिकनेस 10 दिया हुआ है, दूसरे का थिकनेस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो हम यहाँ बताना है कि 2 पत्तियाँ दोहरे वी वेल्ड में जोड़ा जा रहा हो तो हमारा थ्रोट थिकनेस बताना है। तो हमारे यहाँ क्या लिया जाएगा, जो हम इनमें से कम होगा। तो हमारा यहाँ सही आंसर 8 हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में अगर हमसे पूछता कि दोहरे नहीं होके क्या होता, एकल होता, सिंगल वी वेल्ड होता, तो तब हम क्या करते हैं 5/8 × 8 कर देते, तब हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे 5 केवल हो जाता, 5 mm हो जाता। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि प्रभावी कंठ मोटाई हमको बताना है, पर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होगा, हम दिया हुआ है टी दिया हुआ, प्रभावी लंबाई हमको स्मॉल एल दिया होता था, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितना दिया हुआ, एफ दिया हुआ। तो बट वेल्ड की सामर्थ्य क्या होगी, सामर्थ्य को हम पी से रिप्रेजेंट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, टी इंटू एल इंटू एफ, जहाँ एफ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है, क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है। यही अगर हमारा फिलेट वेल्ड में होता है तो हमारा शियर स्ट्रेस हो जाता है यहाँ पे, और लेकिन इसमें क्या है, ये टेंसाइल स्ट्रेस है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बनेगा, सही आंसर ए बनेगा, सही आंसर ए बनेगा यही। लेकिन अगर हम यहाँ पे बट वेल्ड की बात ना करके किसकी बात करते हैं, बट वेल्ड की ना बात करके फिलेट वेल्ड की बात करते तो हमारा ए बी दोनों आंसर सही हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और यह न्यूमेरिकल थोड़ा सा क्वेश्चन है। इस फार्मूला हमने क्या पढ़ा, P = T = L T × L × F क्या होगा, यहाँ लिखते हैं L × F क्या है, टेंसाइल है, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस है। तो T हमारा क्या हो जाएगा, हमको दिया हुआ है T क्या हो जाएगा, यहाँ देखना है डबल वी बट है, तो हमारे यहाँ T की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा स्मॉल थिकनेस ऑफ प्लेट हो जाएगी, स्मॉल थिकनेस ऑफ फ्लेट हो जाएगी। तो हमारे यहाँ से क्या ले लेंगे, 8 हमारा हो जाएगा, 8। फिर L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू हमारा क्या होता है,
एल की वैल्यू हम किसको ले लेंगे, यहाँ पर 110 को ले लेंगे। क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हमारा बट वेल्ड में स्मॉल एल की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एल के बराबर होती है, यानी एल इक्वल कैपिटल एल। कैपिटल एल किसके इक्वल होता है, पत्ती की चौड़ाई के इक्वल होता है, फ्लैट की चौड़ाई के इक्वल होता है, विड्थ ऑफ प्लेट होता है, विड्थ ऑफ फ्लैट होता है। तो हमने यहाँ 110 ले लिया। फिर हमको f की वैल्यू कितना दिया, 142 है। कैलकुलेशन करने पर हमको लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमारा ये दोनों नहीं होंगे, फिर हमारा यहाँ पर 0 मिलेगा। और हम नंबर देख लेते हैं तो 2 1 2, 2 8 16, यानी लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट सेकंड डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो हमारा 6 किस में है, 6 हमारा ए में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद। आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो बोल्ट का आपका यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आप बेल आइकन दबा करके क्लिक करके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।